जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, उसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। उसमें जो एक नियम दिया गया है प्रकाश के परिवर्तन का नियम, इसको काफ़ी आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं इसको। इसमें प्रकाश के परिवर्तन के मेनली दो नियम दिए गए हैं, ठीक है। इस दो नियम को पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद से इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने का काफ़ी आसान तरीके से प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो पहला नियम है प्रकाश परिवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। इसके मुख्यतः दो नियम हैं, ठीक ना। जो पहला नियम है वो कहता है आपतित किरण या इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टिव रे तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों, कौन तीनों? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये मेनली होते हैं प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम, ठीक है। तो अब आइए इसको काफ़ी हम डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, और इस डायग्राम को अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो कभी भी आप इस दो नियम को नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको देख लिए, इसको मिटा देते हैं, हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद खुद ब खुद आप उसको बोलना सीख जाएंगे कि वो नियम क्या है डायग्राम के थ्रू, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ बनाते हैं डायग्राम। आप पहले एक समतल कोई पृष्ठ ले सकते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल में समतल दर्पण को आप ले सकते हैं उसमें, ठीक है। जो समतल पृष्ठ है ये अब क्या बन गया? तो ये दर्पण बन गया, समतल दर्पण बन गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ से हम एक क्या करेंगे, इसको और बड़ा कर देते हैं। यहाँ से एक किरण आएगी ऐसे, ठीक है। ये किरण जो आ रही होती है समतल पृष्ठ पर, जो किरण आ रही होती है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है। और इस समतल पृष्ठ पर जिस बिंदु पर आ रही होती है, यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु है O है, ठीक है। इस बिंदु पर ये किरण आ रही है, तो इसका नाम है बिंदु का आपतन बिंदु, ठीक है। और ये किरण जो है ये आपतित किरण या इंसिडेंट रे है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A। और इस बिंदु पर ये किरण आपतित होके, इंसिडेंट होके कहाँ से जा रही है? रिफ्लेक्टिव हो रही है, जो परावर्तित हो रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो परावर्तित होके ऐसे जा रही है, इसको मान लेते हैं ये B है, ठीक है। ऐसे इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ रहे हैं आप? तो अब देखिए, ये समतल पृष्ठ हो गया, इसका नाम दे देते हैं हम MN, ठीक है। ये आपतित किरण है या इंसिडेंट रे है AO, और OB क्या है? परावर्तित किरण है या रिफ्लेक्टिव रे है, ओके। अब देखिए दोस्तों, इस पर एक हम अभिलंब ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, खींचते हैं, ठीक है। ऐसे इसको हम दे देते हैं XY, ठीक है, इसका नाम। तो देखिए ध्यान से, हमने पहले नियम में देखा था क्या कि आपतित किरण, ये आपतित किरण जो आ रही होती है समतल पृष्ठ पर, आपतित किरण इस बिंदु पर आने के बाद से परावर्तित हो रही है, तो परावर्तित किरण OB, आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आई थी आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है। एक अभिलंब खींच दिए हैं
एक्स वाई, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये वाले और ये वाले, ये तीनों जो मेन यहाँ पे ब्रांच है, तीनों क्या होती है, ये यहाँ पे एक ही तल में होती है। समतल तो पूरा पृष्ठ है, लेकिन ये तीनों का केंद्र बिंदु क्या है, एक ही है, एक ही तल में तीनों मौजूद है, ठीक है। तो पहला हमारा नियम यहाँ से निकल गया। दूसरा हमारा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कैसे, देखिए, ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ठीक है, ये आपतित किरण है ए ओ, और एक्स ओ मान सकते हैं क्या है, ये अभिलंब है इस समतल पृष्ठ पे, ठीक है। तो इस अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में ना यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसका नाम होगा आपतन कोण। इसको हम आई से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, इसको हम कोण आई से दिखाते हैं, ठीक है। और इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण के मध्य में यहाँ पे एक एंगल होगा जिसका नाम होगा कोण आर, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो इस आपतित किरण और OX अभिलंब के मध्य में एक एंगल बना जिसका नाम है आपतन कोण, और इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण के मध्य में बना एक एंगल जिसका नाम है परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और हम बात करें कि अगर हम कोई भी किरण इस अभिलंब के सापेक्ष जितना एंगल पे डालेंगे ना, उस किरण का परावर्तन यानी परावर्तन कोण उतना ही एंगल पे बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके हम मान लीजिए ये अभिलंब हो गया और इसके सापेक्ष में हम 20 डिग्री पे ये आपतित किरण कर रहे हैं आपतन बिंदु पर, और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन 20 ही पे होगा इसके सापेक्ष में, ठीक है। बात समझ रहे हैं, फिर समझिए, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, यहाँ पे अभिलंब हो गया, ठीक है। ये अभिलंब यहाँ से इसका एंगल ऐसे बढ़ता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसका एंगल बढ़ता है। यहाँ पे 1 डिग्री था, यहाँ पे हो गया 2 डिग्री, यहाँ पे हो गया 3 डिग्री, यहाँ पे हो गया 4, ऐसे करके यहाँ तक कितना 90 तक बढ़ा सकते हैं। फिर इधर भी आप उतना ही कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर हम बात करें तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब के मध्य यहाँ मान लेते हैं 20 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है, यानी 20 डिग्री पे ये आपतित हो रही है किरण। तो इसका परावर्तन, ठीक है, कितना एंगल पे होगा, तो 20 एंगल पर ही होगा उस साइड में, ठीक है। आप किसी समतल दर्पण पे कभी लाइट जलाइएगा ऐसे करके, ठीक है, तो जितना एंगल आप जलाएंगे ना उतना ही एंगल पे वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप नीचे से जितना एंगल पे उस पर लाइट जला रहे हैं टॉर्च, उतना ही एंगल पे वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर एकदम आप सीधे से जला रहे हैं ना, एकदम स्ट्रेट, अगर इस समतल दर्पण एकदम स्ट्रेट आप लाइट जला रहे हैं, ऐसे लाइट ऐसे जला रहे हैं आप, तो इसका रिफ्लेक्शन भी एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है। यानी अगर किसी एंगल, अगर इन आपतित और परावर्तित किरण के मध्य में कोई एंगल नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, वो एकदम जो लाइट जला रहा है, कोई टॉर्च जला रहा है, एकदम सीधा है, ठीक है, एकदम सीधा है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो आपतन कोण है और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो परावर्तन कोण है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों नियम को समझ लिए होंगे दोस्तों। आई होप अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप समझ लिए होंगे इसको। फिर मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।